हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है, स्कोर कार्ड भी आ चुका है। तो फर्स्ट काउंसलिंग का सभी को इंतज़ार है कि क्या प्रोसीजर होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, टाई ब्रेकर क्या होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप जैसे ही एडमिशन ओपन वाले पोर्टल पर जाएंगे तो आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट के नाम से एक कॉलम है। यहाँ पर सारे कोर्सेज की, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज की मेरिट लिस्ट आ गई है। जिनकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, तो उसका आप इंतज़ार करना। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, साथ ही में यूट्यूब पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी इन्फॉर्म करती हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मेरिट लिस्ट पर जाकर क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको कंबाइंड फॉर्म में बता रही हूँ सभी कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले एमबीए हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, एमबीए साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स, एमबीए फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, एमए मास कम्युनिकेशन एंड फॉरेंसिक जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन साइबर साइकोलॉजी, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक साइबर सिक्योरिटी, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एमएससी मल्टीमीडिया, एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इतने कोर्सेज की लिस्ट आ चुकी है। सभी की प्रोसीजर सेम है, रूल्स सेम है, सिर्फ डेट अलग अलग है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक पीडीएफ ओपन करके बता देती हूँ कि आपको जो है काउंसलिंग प्रोसीजर में कैसे अटेंड करना है काउंसलिंग को, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और ये काउंसलिंग कैसे होगी, किस किस को अटेंड करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ ओपन करा है, दैट इज बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स की। और यहाँ पे इन्होंने फीस इंक्रीज कर दी है। ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में फीस बढ़ा दी गई है। जो पहले हम फीस स्ट्रक्चर देखते थे उससे यहाँ पे आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और थोड़ी सी फीस नहीं बढ़ाई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मेंशन है वो यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो है टाई ब्रेकिंग रूल्स। अगर दो लोगों के बीच में टाई हो जाता है, सेम मार्क्स होते हैं, तो कैसे फिर आपको यहाँ पे टाई ब्रेक किया जाएगा। तो यूजी प्रोग्राम की जो हम बात करते हैं, तो यूजी में आपके क्लास 12th के परसेंटेज देखे जाएंगे। अगर आपके जो मैरिट है, मैरिट नंबर सेम है, तो फिर आपके क्लास 12th के परसेंटेज देखे जाएंगे। अगर क्लास 12th के भी परसेंटेज सेम है तो आपके क्लास 10th के परसेंटेज को कंसीडर किया जाएगा। इज दैट क्लियर। और पीजी प्रोग्राम्स में जो है प्रायोरिटी उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनका क्वालिफाइंग डिग्री अवेलेबल है, रिजल्ट अवेलेबल है, उसका परसेंटेज देखा जाएगा। सीजीपीए अगर सीजीपीए में है तो उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स का फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो बाकी के जितने भी आपके सेमेस्टर्स के रिजल्ट अवेलेबल हैं उन रजिस्टर्स का क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल के और उससे कंपैरिजन किया जाएगा। इज़ दैट क्लियर। तो जिसके भी परसेंटेज ज़्यादा हैं ग्रेजुएशन में और या 10th 12th में, उसको कंसीडर करके आपका टाई ब्रेकर यूज़ किया जाएगा। इस तरीके से आपका टाई ब्रेक होगा। इसके बाद में आगे के रूल्स की अगर हम बात करें तो आगे भी काफ़ी सारे रूल्स दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखना, पूरा वीडियो एंड तक देखना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, कुछ भी मिस मत करना। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर काउंसलिंग का शेड्यूल दिया है। ये बेसिकली बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए है, लेकिन ऐसा ही शेड्यूल बाकी के सभी कोर्सेज में सभी के लिए टाइमिंग दी हुई है और कितनी डेट को होने वाला है, डेट दी हुई है, वेन्यू दिया हुआ है। ध्यान रखना,
आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होने वाली है, यानी कि आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना है। आपको बस ऑनलाइन मोड वेबएक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है, इस पर आपकी काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी। तो काउंसलिंग के दिन इंटरनेट कनेक्शन सही रखना, एटलीस्ट 2-3 सोर्स रखना इंटरनेट के, कि भाई एक ना चले तो दूसरे का यूज़ कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको डेट ऑफ काउंसलिंग दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, वेन्यू में दिया है कि ऑनलाइन मोड होगा थ्रू वेबएक्स प्लेटफॉर्म। सभी कोर्सेज के लिए, जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए सेम है। आप सभी को मेल आएगा, ठीक है, वेबएक्स लिंक के साथ में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मेल आएगा। जिन्हें भी कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा गया है उनके लिए तो अपना ईमेल आईडी चेक करते रहना। अगर 2 दिन के अंदर आपको मेल नहीं आ रहा है तो आप खुद अपने से मेल कर सकते हो NFSU को, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इन मैरिट टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन। सबके लिए ज़रूरी है काउंसलिंग सेशन को अटेंड करना वेबएक्स लिंक के थ्रू, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया है एडमिशन काउंसलिंग के कुछ रूल्स है, वो आपको फॉलो करने हैं। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, पहली चीज़ तो गिवन टाइम पे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको अपना NFSU का एप्लीकेशन नंबर, एक वैलिड फ़ोटो ID कार्ड जो हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो आपके पास में ओरिजिनल आपके पास रखना है। इसके बाद में एडमिशन काउंसलर जो काउंसलिंग ले रहा है वो आपकी अटेंडेंस लेगा। अगर आप प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट मार्क कर दी जाएगी। अगर आप एब्सेंट हो जाते हो तो NFSU आपके एब्सेंट होने पे कोई भी उनकी गलती नहीं होगी। वो ये कंसिडर नहीं करेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, फ़ोन में बैटरी नहीं थी, लाइट नहीं थी, कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो भाई ध्यान रखना, आपको प्रेजेंट होना है गिवन टाइम पर। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में अगर आप एडमिशन लेने के लिए हाँ बोल देते हो, आपको अपना जो है वो चेक करना पड़ेगा। बेसिकली आपको किस कैंपस में एडमिशन लेना है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद में जो काउंसलर है वो आपको प्रोविजनल एडमिशन ऑफ़र ईमेल करेंगे, जिसमें आपको पेमेंट लिंक दी होगी। उस पेमेंट में आपको जाके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। जैसे यहाँ पे 74,000 दिया है, ऐसे ही हर कोर्स की फ़ीस अलग अलग है, तो आपकी जो भी फ़ीस है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, पेमेंट करते टाइम पे आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट की विड्रॉल लिमिट जो है वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी विड्रॉल लिमिट 20,000 है और आपको पेमेंट 70,000 करना है तो पेमेंट ही नहीं हो रहा है। आप अलग अलग सोर्स से पेमेंट नहीं कर सकते हो, एक ही जगह से पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट, कुछ का भी यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका अमाउंट डेबिट हो जाता है और 1 घंटे तक यहाँ NFSU को नहीं मिलता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो 7 डेज़ के अंदर बैंक जो है आपका ऑटो रिफंड कर देता है, तो वो आपको वापस आ जाएगा। और अगर आपको और कोई भी क्वेरीज हैं पेमेंट को लेके तो इन्होंने एक ईमेल आईडी दी है, payment.query@nfsu.ac.in। इस पर आप मेल करके अपनी क्वेरी डाल सकते हो। एक बार आपने फ़ीस पे कर दी, आपको पेमेंट की रिसीप्ट आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगी। तो भाई अगर ईमेल आईडी गलत डली होगी तो आपका एडमिशन यहीं कैंसिल हो जाता है। मैं शुरू से बोलती आई हूँ, ईमेल आईडी सही डालो, जिसका आईडी पासवर्ड आपको पता हो, खुद की ईमेल आईडी हो, ठीक है। अब इसके बाद में ये एक हो गई, यहाँ पे मैंने एक इसकी बात कर ली। अब हर कोर्स का सेम सिस्टम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी और का अलग वो होगा, सभी का सेम सिस्टम है। आप कोई भी मेरिट लिस्ट ओपन कर लो। मैं यहाँ पे आपको और भी 1-2 मेरिट लिस्ट ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ओपन करी है साइबर सिक्योरिटी, MSc साइबर सिक्योरिटी की लिस्ट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेम है, टाई ब्रेकिंग रूल्स सेम है, काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है, ऑनलाइन होगी, डेट टाइम दी हुई है, और नीचे बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी सभी सेम है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे जो है मेरिट लिस्ट दी हुई है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट में आपको ध्यान रखना है, कॉल फॉर काउंसलिंग है अगर आपका तो डेफिनेटली 100% आपको ज्वाइन करना है। फिर कॉल फॉर काउंसलिंग और ब्रैकेट में वेटिंग लिखा हुआ है तो भी आपको ज्वाइन करना है काउंसलिंग, ध्यान रखना इस बात का।
हाँ, लेकिन जो सिर्फ वेटिंग लिखा है जिनके नाम के नीचे, उनको अभी मेल नहीं आया होगा तो वो थोड़ा वेट करें। लेकिन अगर बाकी लोगों को मेल नहीं आए 2 दिन में, तो आप खुद एनएफएसयू को मेल करके आप उनको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। ऐसे ही सभी कोर्सेज का सेम सिस्टम है, आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले अगर आप हैं तो आपके लिए भी बच्चों सेम प्रोसीजर है, वही टाई ब्रेकिंग रूल्स है। फीस आपकी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे में 74,000 है और त्रिपुरा कैंपस की 64,250 रुपीज़ करी गई है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। फर्स्ट काउंसलिंग फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2 तारीख को होगी, 10:30 बजे के बाद में की जाएगी, वेबएक्स पर होगी। भाई आप कोई भी वो ओपन करो, ठीक है, आप कोई भी पीडीएफ ओपन करो, आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करा है सब में सेम चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए सेपरेट वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है। मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी भी कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई करा तो आप ओपन करके देख लो। कॉल फॉर काउंसलिंग ब्रैकेट वेटिंग, इन सभी को ज्वाइन करना है। सिर्फ जो वेटिंग वाले हैं, जिनके आगे सिर्फ वेटिंग लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, उनको मेल नहीं आया होगा। और आप बाकी लोगों को सबको मेल आएगा, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करो। Is that clear everyone? So this was the latest update regarding first provisional merit list। ये पहली लिस्ट है, इसके बाद में अभी सेकंड भी आएगी लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगी। तो वेटिंग वालों में अगर आपका नाम है तो वेटिंग वाले आपके पास में अभी भी होप है, आपको अभी भी एडमिशन मिल सकता है। इज़ दैट क्लियर? बाकी के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।